हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेम टॉपिक मोशन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट एंड व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड। जब बॉडी रेस्ट में थी तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा था आपने देखा था। उसके बाद जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा था ये भी आपने देखा था। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? यस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन for uniform accelerated motion. Yes, तो there are three equations mainly जो equations हैं motion के लिए for uniform accelerated motion। three equations है mainly। फर्स्ट है उनमें से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नेक्स्ट है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस, ये कैसे डिराइव होते हैं हम ये देखने वाले हैं। देखिएगा, हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। यहाँ पर सपोज कर लीजिए कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी को मूव करना है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। वो स्टार्ट करती है इधर से, यहाँ पर उसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पर a है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे a है और बॉडी स्टार्ट हुआ था t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 पे बॉडी स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू t पर बॉडी जब t इक्वल टू t टाइम हो गया तब उसका स्पीड या वेलोसिटी लेट अस से इंक्रीज होकर के v हो गया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। t इक्वल टू 0 पे स्पीड u था, एट t इक्वल टू t स्पीड v हो गया है। और इतने टाइम में वो डिस्टेंस कितना मूव किया है? लेट अस से ये जो डिस्टेंस है s है, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। कितना टाइम लगा है? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, ये टाइम है। इस टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है? s। इनिशियल स्पीड क्या था? u। फाइनल स्पीड क्या हो गया? v। एक्सेलरेशन क्या है? a। यस, नाउ वी हैव टू डिराइव द इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? देखिए, वी नो एक्सेलरेशन को हम जानते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू change in velocity upon time taken, change in velocity upon time taken, this is acceleration। time taken, this is acceleration। acceleration को a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। change in velocity means final velocity minus initial velocity। final velocity है v, initial velocity है u, टाइम टेकन है t, तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे a को t से, तो a t इक्वल टू v माइनस यू, या v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Now we have to go to second equation of motion, which is s equal to ut plus half at square। s equal to ut plus half at square जो इक्वेशन है वो कैसे ड्राइव करेंगे? Let us see here। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है, तो एवरेज स्पीड
क्या होगी हम पता लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड, जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एवरेज स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए हम निकालेंगे वी एवरेज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। हमको यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में चाहिए है एवरेज स्पीड, वो मिलेगी u प्लस वी बाय 2। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा s इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टाइम टेकन, एवरेज स्पीड इंटू टाइम टेकन। s equal to average speed is how much? Average speed is u plus v by 2 and time is t. So this is average velocity time multiplied, we will get distance s। distance s देख लिया आपने, ऐसे निकालेंगे। अब इस इक्वेशन में हम u प्लस v का वैल्यू हमको गिवन है u प्लस 80, v का वैल्यू हमको गिवन है u प्लस 80, ये हम यहाँ पर रख देंगे। v का वैल्यू हमने प्लेस कर दिया, डिवाइड बाय 2 एज इट इज इंटू टाइम t। नाउ s इक्वल टू u प्लस u हो जाएगा 2u प्लस 80 इंटू t डिवाइड बाय 2। दिस विल बिकम डिस्टेंस। इसको हम और सॉल्व करें, हम t को मल्टीप्लाई कर दें, इनसाइड द ब्रैकेट हम t को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिलेगा s इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 हम इधर भी कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 हम इधर भी कर देते हैं, हमको फाइनली मिल जाएगा ये s इक्वल टू हाउ मच, आप देख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ut बचेगा और प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मीन्स जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली मोशन है, डिस्टेंस ट्रेवल इन एनी टाइम t will be found by this equation. This is second equation of motion, which is s equal to ut plus half AT square. First equation of motion क्या है? v equal to u plus AT. v equal to u plus AT is the first equation. Second equation is s equal to ut plus half AT square. Now we are going to derive third equation of motion. Third equation of motion, yes, we are going to derive third equation of motion. How to find this third equation of motion? Let us see. First of all, we know by second equation what we have got. We have got s equal to ut plus half AT square. From second equation we have got this much, and from first equation we have got v equal to u plus AT. We are basically combining these two equations, but how? See here, v equal to u plus AT from v equal to u plus AT, यहाँ से हमको मिलेगा v minus u by a equal to t. This will be the value of time t. Substituting this value in second equation, substituting t equal to v minus u by a, substituting this value t equal to v minus u by a in equation second, substituting t equal to v minus u by a in s equal to ut plus half AT square, we get what we get? We get s equal to u. अब t के प्लेस पे हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर है, s इक्वल टू u लिखेंगे, t के प्लेस पे लिख देंगे v माइनस यू बाय a प्लस हाफ a एज इट इज, और t के प्लेस पे अगेन v माइनस यू बाय a
माइनस यू बाय ए होल स्क्वायर। यस, हमने सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से टी का वैल्यू निकालकर यहां प्लेस कर दिया है। अब देखिए ये मॉडिफाई होगा किस तरह से, देखें। यस, सो आफ्टर दिस वी विल गेट एस इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, u को मल्टीप्लाई कर दें u भी हो जाएगा, u को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा बाय a प्लस हाफ a एज इट इज v माइनस यू होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर v माइनस यू होल स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u लिख सकते हैं हम, और डिवाइड बाय a स्क्वायर, डिवाइड बाय a स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ये वाला a इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो फाइनली हमको मिलेगा s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय a प्लस, इधर देखिए v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाय 2 इंटू a, 2a हो जाएगा ये। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 2a, 2a को हम डिवाइड करेंगे, a से 2 मिलेगा, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a को 2a से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये ऐसा बन जाएगा। अब देखिए जरा, माइनस 2uv प्लस 2uv कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2uv प्लस 2uv कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास होगा v स्क्वायर, इसके अलावा माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको मिलेगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस माइनस यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी हमारे पास इक्वेशन हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So using these three equations we will solve problems of many types in motion chapter. So let us say one such example, one such question which will be solved by using these three equations. These three equations, once more I will repeat them. What are they? They are v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as. These are three equations of motion. Now using these three equations we have to solve few problems. What are they? We are discussing here. क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। Let us say a train is traveling at a speed of 90 km per hour. After this we will say brakes are applied to produce a retardation of 0.5 meter per second square. We have to calculate how long will train travel. या हमें ऐसा कहें कि rest, before coming to rest, how much distance will be traveled by it? Before coming to rest, how much distance will it travel? ट्रेन पे ब्रेक लगाए हमने, ट्रेन रुकेगी, पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगी, दिस वी हैव टू फाइंड. यस, तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हाउ
much distance will it travel and how much time will it take, कितना टाइम लगेगा इसको रेस्ट में आने में, इसको कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू फाइंड. यस, तो बिफोर सॉल्विंग दिस वी मस्ट फाइंड व्हाट आर गिवन थिंग्स इज दैट इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर है, यानी यू है 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब इस स्पीड को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में. मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में. कैसे चेंज करते हैं, हम 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में. नाउ ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करके. दिस इज द इनिशियल स्पीड. अच्छा, रिटार्डेशन दिया है आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो हमें यहाँ क्या करना है, a इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करना है. यहाँ पे रिटार्डेशन है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, a इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बात हो रही है रेस्ट पे आने की. तो जब बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, ये ट्रेन जो है रेस्ट में आ जाएगी, तो फाइनल स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू 0. फाइनल स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू 0. यस, तो अब देखना यह है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट और कितना टाइम लेगी रुकने के लिए. बिफोर कमिंग टू रेस्ट इसको टाइम कितना लग रहा है, रेस्ट में आने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है हमें पता लगाना है. और दूसरी चीज ये कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दिस ऑल्सो वी हैव टू फाइंड. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. रेस्ट में आ रही है बॉडी, फाइनल स्पीड v इक्वल टू 0 रख देंगे हम यहाँ पर. u कितना है 25 स्क्वायर कर दिया प्लस 2 a यानी एक्सेलरेशन कितना है माइनस 0.5 है, माइनस 0.5 और डिस्टेंस s जो ट्रेवल करेगी उसको हमें फाइंड करना है. यस, तो 0 इक्वल टू 25 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25 और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 0.5 हो जाएगा 1 इंटू एस. यस, तो यहां से देखा जाए 1s इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 25. यस, यानी s इक्वल टू 625 मीटर. 25 into 25, 625 meter. So this is the distance traveled by the train before coming to rest. This is the distance traveled by the train before coming to rest. Okay, अब नेक्स्ट बात पूछी है कितना टाइम लगेगा ऐसा होने में. ट्रेन को रेस्ट में आने से पहले कितना टाइम लगने वाला है. तो टाइम वी हैव टू फाइंड. हाउ टू फाइंड टाइम. टाइम फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80. v 0, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी ट्रेन की. u क्या इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर माइनस 0.5 टाइम t. तो यह हो जाएगा अब 0.5 t इक्वल टू 25 यानी t इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 0.5. देखिए बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर, इस माइनस वाले इस टर्म को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया है, प्लस हो जाएगा 25 एज इट इज. अब t फाइंड करना है 0.5 ट्रांसफर होकर के डिवाइड में आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 0.5. यस, तो ये हो जाएगा 50 सेकेंड. 50 सेकेंड का टाइम लगेगा. दिस इज ऑल्सो द आंसर. दिस इज ऑल्सो द आंसर. सो दिस इज द आंसर. 2 answers we have found because 2 things were asked in the question. 2 चीज़ें पूछी थी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, टाइम कितना लगेगा.
2 आंसर्स हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ये आपको क्लियर हो रहा है बच्चों? ये आप समझ पाए क्या हुआ है? मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे यूज किए हुए हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करना है इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो अपन ने यहाँ पर देखा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिंग कार। एक रेसिंग कार है, it has a uniform acceleration. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. 4 meter per second square का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है रेसिंग कार में। How much distance will be traveled by it in 10 seconds after starting from rest. यस बच्चों, क्वेश्चन देखिए, क्लियर क्वेश्चन है कि अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय इट इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा? u इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अब नेक्स्ट चीज यहां पे पकड़ना है कि एक्सेलरेशन क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कार का एक्सेलरेशन यहां पे यूनिफॉर्म है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा? तो टाइम t इक्वल टू है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस फाइंड करना है, s हमें पता लगाना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। सो गिवन थिंग्स आर u 0 है, a 4 है एंड टाइम 10 सेकेंड है। डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप पूछ सकते हैं कि ये हमने क्यों यूज किया, अदर टू क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि हमको यहाँ पे s फाइंड करना है, u अननोन है, u नोन है, u आपको गिवन है 0 है, t भी मालूम है आपको, a भी मालूम है, t मालूम है, सब कुछ मालूम है, s बस अननोन है। तो इजीली इसको यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस इक्वेशन। यस, तो s इक्वल टू u आपके पास 0 है यहाँ पर, प्लस हाफ a कितना है 4 है, और टाइम t कितना है? टाइम t है 10 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा s इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 400 डिवाइड बाय 200 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड बाय दिस रेसिंग कार। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है कि हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे यूज करना है। ओके, हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, we are discussing the application of equations of motion in numerical problems. How to solve numerical problems we are discussing here. Let us see one more question. A car starts from rest. A car starts from rest. एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है and acquires a velocity of 72 km per hour.
72 kilometer per hour in 5 minutes. In 5 minutes. Yes. Find acceleration of the car. Find acceleration of the car and distance traveled by car, and distance traveled by car in this time duration. Yes, this is the question. देखिए आप क्या कहता है, a car starts from rest and acquires a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. 5 मिनट में ऐसा होता है कि कार अपनी स्पीड या वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर लेती है, 72 किलोमीटर पर आवर। रेस्ट से स्टार्ट होती है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है, कार का क्या होगा इन दिस ड्यूरेशन। यस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे समझिए। सबसे पहले रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u इक्वल टू हम कर देंगे 0, u इक्वल टू हम कर देंगे 0 बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 0, फाइनल स्पीड क्या हो जाता है उसका 72 किलोमीटर पर आवर। कार का फाइनल स्पीड हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं आपको मैं बता चुका हूं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब ये डिवाइड करके 18 से डिवाइड कर देंगे 72 को, 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड विल बी फाइनल स्पीड। कितने टाइम में ऐसा हो गया, 5 मिनट्स में ऐसा हो गया। तो हम लिखेंगे टाइम इज 5 मिनट्स। 5 मिनट्स यानी 5 इंटू 60 सेकेंड। मिनट को चेंज कर रहे हैं सेकेंड में, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 60 यानी 300 सेकेंड। ये हो गया टाइम। अब हमको फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन होगा a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। हम जानते हैं एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये एक्सेलरेशन होता है, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या चाहें तो हम यूज कर लें v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको यूज कर सकते हैं। v के प्लेस पे हम रखेंगे 20, u के प्लेस पे 0। एक्सेलरेशन a पता करना है, टाइम कितना है 300, टाइम इज 300। यस, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू बनेगा या 20 इक्वल टू बनेगा 300a और 20/300 इक्वल टू हो जाएगा a, यानी कि एक्सेलरेशन होगा 2/30 या 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द कार। नाउ इस टाइम में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये भी देखते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा कार। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 0 है और टाइम ऑब्वियसली टाइम कितना है यहाँ पे 300 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं 1/15 है और टाइम है 300, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा, s इक्वल टू हमें मिलेगा 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 15 30 एंड 300 स्क्वायर मीन्स 900 इंटू 100। 300 स्क्वायर कह रहे हैं हम यानी कि 90,000। यस, 300 का स्क्वायर मिलेगा 90,000। हम इसको और सॉल्व कर देंगे तो s मिल जाएगा आपको 3,000 मीटर, यानी डिस्टेंस होगी 300 मीटर और 3 किलोमीटर। दिस विल बी डिस्टेंस। दिस इज वन आंसर एंड दिस इज ऑल्सो अ
this is also an answer, a equal to 1/15 meter per second square. Yes, so these are few questions based on equations of motion. हम मोशन के कैसे भी क्वेश्चन हो उनको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को यूज करके. अभी हमने देखा. यस, just after this we have to go to another section. Another section is what? हमें अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जाना है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो पता लगाना है. हम पहले पढ़ चुके हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है रेस्ट के लिए और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए. अब हमें देखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा. स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग हियर व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड वेरिएबल है, स्पीड चेंज हो रही है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड वेरिएबल है, स्पीड चेंज हो रही है. अब स्पीड चेंज हो रही है, दो टाइप से स्पीड चेंज हो सकती है, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. तो लेट अस से स्पीड इज इंक्रीजिंग. वी आर राइटिंग हियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसमें फर्स्ट केस है व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, यूनिफॉर्मली. स्पीड इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है पर यहां पे स्पीड कैसी है, इंक्रीज हो रही है. स्पीड इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली. तो कैसे इसको डील करना है. लेट अस से कि u क्या है, जीरो है. इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है. और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. अब देखना यह है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो टाइम हम बात करते हैं जब टाइम होगा t इक्वल टू 0 सेकेंड. टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हम t का वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पर, gt का वैल्यू 0 यहाँ रख देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा 0. ये पूरा हो जाएगा 0. तो t इक्वल टू 0 रखने पर s हमको 0 मिल जाएगा. अब हम बात करते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या होगा. एक बॉडी हमने ली है जिसका इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड होगा, 0. t इक्वल टू 1 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करेंगे. u के प्लेस पे 0 रखेंगे, हाफ, a के प्लेस पे 1 रखना है, और टाइम t के प्लेस पे भी 1 रखना है. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/2. 1/2 यानी 0.5 मीटर. 0.5 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड. t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 था, मतलब बॉडी जहां पर थी वहीं पर थी. t इक्वल टू 0 पे उसका डिस्टेंस 0 था. t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर. यस, अब देखना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा. t इक्वल टू 2 सेकेंड पर s हो जाएगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर ही यूज करना है. u के प्लेस पे 0 तो 0 आएगा, प्लस हाफ, a कितना है, 1 है, t कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4/2 2 मीटर हो जाएगा. ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 2 मीटर है. नेक्स्ट, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर डिस्टेंस क्या ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. से u 0 है, 0 रहेगा, हाफ, एक्सेलरेशन a के प्लेस पे 1 रख देंगे, टाइम t के प्लेस पे 3 रख देंगे, 3 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9/2 यानी 4.5 मीटर. 4.5 मीटर हो जाएगा उसका डिस्टेंस 3 सेकेंड पर. यस, नेक्स्ट
t इक्वल टू 4 सेकेंड की बात करते हैं। t इक्वल टू 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना है। u के प्लेस पे जो रखेंगे 0 आएगा, प्लस हाफ, a के प्लेस पे 1 रखेंगे, टाइम t के प्लेस पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 मीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। अब हम इन टाइम और डिस्टेंस की वैल्यूज के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इजीली बना सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसा होगा। यस, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस की हेल्प लेंगे। x एक्सिस y एक्सिस की हेल्प लेने वाले हम यहाँ पर इस तरह से। देखिए ये x एक्सिस है, इस एक्सिस में हम ले लेंगे टाइम और टाइम लेंगे हम सेकेंड में। उसके बाद इस एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस और डिस्टेंस हम लेंगे मीटर में, डिस्टेंस लेंगे मीटर में। ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 है। क्या 0 है? यहाँ पे टाइम भी 0 है, यहाँ पे डिस्टेंस भी 0 है। नाउ अब हम यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन का यानी 0। यहाँ पर 1 सेकेंड टाइम लेते हैं, यहाँ पर 2 सेकेंड टाइम लिया, यहाँ 3 सेकेंड टाइम लिया, यहाँ 4 सेकेंड टाइम लिया, यहाँ 5 सेकेंड टाइम लिया। इसी तरह से यहाँ बात करें, हम डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस हम यहाँ लेते हैं 2 मीटर, यहाँ ले लीजिए डिस्टेंस 4 मीटर, यहाँ डिस्टेंस ले लीजिए 6 मीटर, यहाँ डिस्टेंस ले लीजिए 8 मीटर और यहाँ डिस्टेंस ले लीजिए आप 10 मीटर। यस, सो दीज आर द ग्राफ। ये ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने टाइम एक्सिस पे एक्स एक्सिस में टाइम लिया है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 सेकेंड, और वाई एक्सिस में हमने यहाँ पर लिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे लिया? 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से लिया हुआ है। अब इन जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं, इन वैल्यूज़ को इस ग्राफ में प्लॉट करना है, उनको लोकेट करना है। उन वैल्यूज़ को कैसे लोकेट करते हैं, लेट अस सी। देखिए आपने देखा t इक्वल टू 0 सेकेंड पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 0। s यानी डिस्टेंस, हमने यहाँ पर लिखा है d फॉर डिस्टेंस या s फॉर डिस्टेंस, दे आर सेम थिंग, डू नॉट मीन्स वरी अबाउट दैट। s इक्वल टू 0 है t इक्वल टू 0 पर, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर होगा? इधर पर होगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे टाइम भी 0 है, डिस्टेंस भी 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट हमको मिला यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्टेंस 0.5 आ रहा है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्टेंस 0.5 है। 0.5 कहाँ पर होगा? देखिए यहाँ पर जस्ट यहाँ देखा जाए तो 1 होगा, यहाँ पर देखा जाए तो 1 होगा, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे होगा 0.5। 0.5 ये पॉइंट 0.5 के करस्पॉन्डिंग है। तो 1 सेकेंड पे 0.5 है। मैं इस पॉइंट को लोकेट करना चाहता हूं ग्राफ में। कैसे लोकेट करूंगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट होगा t इक्वल टू 1 और डिस्टेंस 0.5 के लिए। नेक्स्ट, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्टेंस 2 मीटर है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस 2 मीटर है। इस पॉइंट को लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे? देखें, t इक्वल टू 2 और डिस्टेंस 2 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ये देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया है, t इक्वल टू 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और d इक्वल टू 2 पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने। दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट हो जाता है t इक्वल टू 2 सेकेंड और डिस्टेंस 2 मीटर के लिए। इस पॉइंट के लिए टाइम कितना है? 2 है। डिस्टेंस कितना है? 2 है, राइट। नेक्स्ट, t इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए डिस्टेंस क्या है? 4.5 मीटर है। t इक्वल टू 3 सेकेंड डिस्टेंस 4.5 मीटर है। इसको कैसे लोकेट करेंगे? देखिए यहाँ पर 6 और 4 के जस्ट बीचों बीच होगा यहाँ पर 5, ये 0.5, और 5 के बाद यहां देखिए 4 और 5 के जस्ट बीच में होगा 4.5। तो 4.5 और 3, 4.5 मीटर और t इक्वल टू 3 सेकेंड। इन पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है। 4.5 मीटर और t इक्वल टू 3 सेकेंड। ग्राफ से देखिए डिस्टेंस है 4.5 मीटर, t इक्वल टू 3 सेकेंड। इस पॉइंट को लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे?
4.5 से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और इसी तरह से t इक्वल टू 3 से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ हो जाएगा वो पॉइंट जिस पर टाइम है t इक्वल टू 3 सेकेंड, डिस्टेंस है 4.5 मीटर। ओके, उसके बाद देखिए t इक्वल टू 4 सेकेंड और डिस्टेंस 8 मीटर। ये पॉइंट कहाँ जाएगा? 8 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप ऐसे, फिर 4 से भी ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर ऐसे, 4 से भी ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा। दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, डिस्टेंस 8 मीटर। नाउ इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, हम स्केल से ज्वाइन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर इसको ऐसे स्केल से ज्वाइन कर दीजिए सिंपली, फिर इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। यस, तो ये सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब ग्राफ देख सकते हैं ये कैसा ग्राफ है। दिस इज अ कर्व, ये जो ग्राफ मिल रहा है ये कर्व है, और कर्व कैसा है? ये कर्व आप देखें अच्छी तरह से तो कैसा कर्व है ये कर्व कुछ ऐसा है, इसका स्लोप जो है इंक्रीज होता जा रहा है, इसका स्लोप जो है इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए जरा, इसका स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। यस, इसका स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो बताता है स्पीड को, वेलोसिटी को बताता है। तो यहाँ पर स्लोप, पहले देखो स्लोप कम था, फिर स्लोप थोड़ा बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा, अब और बढ़ा, स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप इज गोइंग टू इंक्रीज कंटिन्यूअसली, स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप बढ़ता जा रहा है मीन्स स्पीड बढ़ता जा रहा है। स्पीड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन की हेल्प से स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व with increasing slope indicates that speed is increasing continuously. Yes, bachcho. So this is the conclusion we can made from this graph. ग्राफ कैसा है? ग्राफ जो है एक कर्व है जिसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। वो क्या इंडिकेट करता है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। स्पीड क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एंड दिस एक्सेलरेशन विल goes on increasing the speed. That's why slope is increasing in this graph. और इंक्रीजिंग स्लोप क्या बता रहा है? इंक्रीजिंग स्लोप बता रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है। इसके आगे का हम यदि ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी ग्राफ ऐसा होता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा। यस, सो दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अभी तो स्पीड इंक्रीज हो रहा था, इन केस स्पीड क्या हो? डिक्रीज हो। इन केस स्पीड डिक्रीज हो यानी एक्सेलरेशन की बजाय क्या हो? रिटार्डेशन हो, तब ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन होगा, तब ग्राफ कैसा होगा? लेट अस सी। स्पीड डिक्रीजेस व्हेन स्पीड डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। अब हम यहाँ पे सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। अभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन अब क्या है? अब स्पीड डिक्रीज हो रही है, अब एक्सेलरेशन नहीं है, अब रिटार्डेशन है। अब जो है रिटार्डेशन है, तो हमको यहाँ पे लेना है लेट इनिशियल स्पीड है। ऑब्वियस सी बात है, यदि आप रिटार्डेशन अप्लाई करना है, किस पर अप्लाई करोगे? जो बॉडी मूव कर रही है।
जिसके पास पहले से कुछ स्पीड है उस पर आप रिटार्डेशन अप्लाई करोगे। तो लेट u इक्वल टू हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी है जिसका स्पीड इनिशियली क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड था। तो कोई बॉडी u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और एक्सेलरेशन क्या है, यानी हम कह रहे रिटार्डेशन क्या है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रिटार्डेशन इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कैसी होंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो डिस्टेंस होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर कितना आएगा। आप u4 रख देंगे, यहाँ पे t0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ t0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यानी 0 मीटर हो जाएगा। जब टाइम 0 है डिस्टेंस 0 होगी। कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है 4 मीटर पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही t इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग पॉइंट यानी t इक्वल टू 0 पर स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, पर डिस्टेंस क्या होगा 0। एट द स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस इज 0, सो डिस्टेंस इज कमिंग टू बी 0। नेक्स्ट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या आएगा। अगेन ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करेंगे, u की जगह 4, t की जगह 1 प्लस हाफ, a की जगह -1, t की जगह 1 स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, आप देख सकते हैं कितना बनेगा, ये बनेगा इक्वल टू 4 इंटू 1 4, और ये हो जाएगा -1/2 4, और यहाँ -1/2, मतलब मैं आपको क्लियरली बता दूं 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का इंटू करने पे माइनस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1/2 4 माइनस 1/2 यानी 3.5 मीटर होगा। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड में डिस्टेंस मूव होगा 3.5 मीटर। नेक्स्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, सेम फॉर्मूला यूज करना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। u कितना है, u 4 है, टाइम t कितना है 2 सेकेंड है, प्लस हाफ, a कितना है -1 है, और t कितना है 2 स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो जाएगा, इक्वल टू 6 मीटर। यस, t इक्वल टू 2 सेकेंड में उसका डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर। कहाँ से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, बॉडी इनिशियल पोजीशन जहाँ से स्टार्ट की है बॉडी, वहाँ से उसका डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट की है 3.5 मीटर। इसी तरह से t इक्वल टू 3 पे क्या होगा देखेंगे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर s हो जाएगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर से u के प्लेस पे हम रख देंगे 4, t के प्लेस पे 3 प्लस हाफ, a के प्लेस पे हम रख देंगे -1, t के प्लेस पे 3 रख देंगे 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। तो 12 माइनस 9/2 कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 9/2 मतलब 12 इंटू 4.5, 12 माइनस 4.5, 12 में से 4.5 माइनस कर देंगे 7.5 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, this is the distance of the body from the initial position. What is the distance, 7.5 meter. Next, t equal to 4 सेकेंड की बात करेंगे, t equal to 4 सेकेंड, t equal to 4 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करना है डिस्टेंस निकालने के लिए। u कितना रखना है आपको, u रखना है आपको 4, t कितना रखना है आपको 4 ut प्लस हाफ, a कितना रखना है आपको -1, और t कितना रखना है आपको, t अगेन आपको रखना है 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी 8 मीटर। यस, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन जहाँ से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया था। यस,
अब हम इसमें लास्ट वैल्यूज का सेट निकालेंगे t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए। t इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या होगा देखिए, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर डिस्टेंस आएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से डिस्टेंस निकालते हैं हम, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से डिस्टेंस निकालना होता है। u की जगह हम क्या रखने वाले हैं, u 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम t कितना रखना है 5 रखना है, प्लस हाफ a कितना लेना है -1 और t कितना लेना है t फिर से 5 सेकेंड तो 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20 प्लस माइनस माइनस 5 स्क्वायर 25/2 यानी 20 माइनस 12.5 तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर। यस, तो बॉडी जो है अब उसका डिस्टेंस फिर से हो गया 7.5 मीटर, उसका डिस्टेंस फिर से हो गया 7.5 मीटर t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। पहले कहाँ पर था, 3 सेकेंड पे 7.5 पे था, आगे 8 तक गया, उसके बाद अब वापस आया है, कितना डिस्टेंस हो गया 7.5 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव है। यस, अब इन वैल्यूज का सेट लेकर हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। कैसा ग्राफ बनेगा देखते हैं। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन है, इधर एक्स एक्सिस में हम टाइम ले लेंगे, टाइम सेकेंड में ले लेंगे अपन, यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस हमको लेना है मीटर में, डिस्टेंस लेना है मीटर में। यस, डिस्टेंस वी आर टेकिंग इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, ये ओरिजिन है, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, टाइम भी 0 डिस्टेंस भी 0। यहाँ पे टाइम लीजिए 1, फिर यहाँ लीजिए 2, फिर यहाँ लीजिए 3, फिर यहाँ लीजिए 4, फिर यहाँ लीजिए 5, इस तरह से टाइम लिया हमने। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस लेना है हमको, तो डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। डिस्टेंस लिया हमने यहाँ पर। अब देख सकते हैं हमें जितने पॉइंट्स लेते हैं हम इक्वी डिस्टेंस लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पॉइंट लेना है हमको, इक्वल इंटरवल्स में टाइम पॉइंट्स लेना है अपन को। जैसे यहाँ पे इंटरवल क्या है 1 1 का है, यहाँ पे भी क्या है 1 1 का है। अब हम वैल्यूज जो फाइंड किए हैं यहाँ पर उनको इस ग्राफ में लोकेट करेंगे। लोकेट करेंगे मतलब वो वैल्यूज कहाँ पर लाई कर रही हैं पता लगाएंगे। देखिए 0 पर टाइम t 0 डिस्टेंस भी 0, तो जब टाइम 0 है डिस्टेंस भी 0 है तो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको। यहाँ पे टाइम भी 0 डिस्टेंस भी 0। नेक्स्ट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या है 3.5 है, t इक्वल टू 1 सेकेंड डिस्टेंस है 3.5। 3.5 कहाँ पे होता है, ये जस्ट बीचों बीच यहाँ पे 3 और 4 के जस्ट बीच में। और टाइम 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर, यहाँ से भी ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ कर दिया। दिस पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू t इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 3.5। डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए क्या है 3.5 है, टाइम क्या है 1 है। यस, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है 6 है। तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना है 6 मीटर है। तो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितना 6 मीटर। तो हमें वो पॉइंट प्लॉट करना है, कहाँ पर होगा वो पॉइंट। तो ये पॉइंट मैं प्लॉट कर रहा हूँ, इधर पे देखिए ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है। दिस पॉइंट इज फॉर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड डिस्टेंस 6 मीटर। उसके बाद टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या है 7.5 है। तो टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पर डिस्टेंस 7.5। 7.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 7 और 8 के जस्ट मिड में हो गया। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं और इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं
यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, यस, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट है किसके लिए, t इक्वल टू 3 सेकेंड और डिस्टेंस 7.5 के लिए। इस पॉइंट पर डिस्टेंस 7.5 है, टाइम t इक्वल टू 3 है। सिमिलरली t इक्वल टू 4 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या है, 8 मीटर है। तो हम इसको यहाँ प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट corresponds to what, टाइम 4 सेकेंड, डिस्टेंस 8 मीटर। द लास्ट पॉइंट इज 5 सेकेंड 7.5, यानी कि फिर से 7.5, लेकिन टाइम है 5 सेकेंड। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये पॉइंट देखिए कुछ ऐसा, ये पॉइंट कुछ ऐसा, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है 5 सेकेंड और डिस्टेंस 1.5 के लिए है। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, इन सारे पॉइंट्स को, स्टूडेंट्स देखिए ये पॉइंट्स आपको विजिबल हो रहे होंगे, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्केल। इन स्केल से इनको यूज ज्वाइन करके क्या मिलेगा, देखिए, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, फिर उसके बाद इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब देखिए ग्राफ कैसा है, ग्राफ अगेन कर्व है, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दीजिए आप। ग्राफ देखिए अगेन एक कर्व है, ग्राफ आपका कर्व है, लेकिन इस ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि स्लोप जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब है डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि रिटार्डेशन है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा, ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा स्पीड को, दैट्स वाई। तो हमें बताना है ग्राफ इज अ कर्व, ग्राफ जो है कर्व है, ग्राफ इज अ कर्व with decreasing slope, with decreasing slope, with decreasing slope। ये डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब है निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। देखिए इस पोर्शन में स्लोप ज्यादा है, इसमें स्लोप कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है, फिर और कम, स्लोप कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। यस, तो ग्राफ कर्व है विद डिक्रीजिंग स्लोप। Okay, so these are the distance time graph. Students, in the next class, we will study about velocity time graph, speed time graph. Thank you.